फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2024 जो बजट डे है उसको इन्वेस्टर्स कैसे प्ले करें, कैसे समझें, कैसे अपना ट्रेड प्लान करें ताकि बजट वाले दिन सही तरीके का काम करके अपने लिए मुनाफा बना लें। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को जो समझते हैं ये वीडियो उनके लिए एक्शनेबल स्ट्रेटेजी देगा। मेरा वादा है आप लोगों से इस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा, समझिएगा कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकली पुराने एक्सपीरियंसेस को लाके कि बजट वाले दिन पहले क्या क्या हुआ करता था, क्या बजट वाले दिन आपको उस तरीके के ट्रेड्स, बहुत हाई रिस्की ट्रेड्स लेने चाहिए या कैलकुलेटेड ट्रेड्स लेने चाहिए, कितने समय के लिए ट्रेड लेना चाहिए, किस टाइम पर ट्रेड लेना चाहिए, कब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कब आप बाय साइड में रहें ऑप्शंस के केस में, कब आप सेल साइड में रहें, कब आप ऑप्शन सेलर बन जाएं और कब आप ऑप्शन बायर बन जाएं। ठीक है, तो ये कहना कि मैं तो ऑप्शन बायर हूं, मैं ऑप्शन सेलर हूं, ये सही तरीका नहीं है। मार्केट का जो पैटर्न है जो दिखाई देता है आपको ट्रेडिंग के दौरान, दोस्तों उस समय आपको फैसला लेना चाहिए कि क्या मैं बाय साइड में रहूं या सेल साइड में रहूं। तो दोस्तों इसी तरीके के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरा वादा है वीडियो के एंड में मैं आपको एक्शनेबल स्ट्रेटेजी दूंगी जो आज ही आप प्रिपेयर कर लें, प्रैक्टिस कर लें, बैक टेस्ट कर लें, क्योंकि बजट में अभी काफी समय है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2024 को क्या होगा और उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, उसके पीछे कुछ लॉजिकल सीक्वेंस है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं आपके सामने ना एक चार्ट खोल देती हूँ। ठीक है, ये दोस्तों ये आ गया आपके सामने चार्ट, क्या देख रहे हैं आप? ये एक ट्रेड सेटअप है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं तो कोई ना कोई इंडिकेटर्स का कोई ना कोई आपका एक सेटअप ऑलरेडी रेडी होगा, जिसके अंदर देखिए यहां पर वॉल्यूम है, बॉलिंगर बैंड्स हैं, RSI। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है वॉल्यूम हटा दो, बॉलिंगर बैंड हटा दो और RSI को भी बाय बाय कर दो। ये क्या हुआ? बजट उथल पुथल वाले दिन मैं कोशिश करूं अपने लिए सिंप्लीफाई करूं। ये नॉर्मल डे नहीं है दोस्तों, नॉर्मल ट्रेडिंग डे नहीं है जहां मैंने 4 या 5 ट्रेड ढूंढने हैं, इंडिकेटर लगाने हैं, उस तरह से काम नहीं करना। मेरा अप्रोच कॉम्प्लेक्स डेज में सिंपल स्ट्रैटेजी ढूंढना और सिंपल नॉर्मल टाइप के डेज में आप अपने सेटअप को कॉम्प्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, ये ऐसा मैं मानती हूं। और कहीं ना कहीं ये आप भी रिलेट करेंगे कि हाँ, बजट वाले दिन अपनी हार्ट रेट बढ़ाने से अच्छा है कि अपने सेटअप को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो मैंने इस पे से सारे डिजाइन हटा दिए और दोस्तों मेरे सामने है एक सिंपल सा चार्ट, क्योंकि पहले मैं ये समझना चाहती हूं और आंसर करना चाहती हूँ ये क्वेश्चन कि क्या बजट वाले दिन कुछ होता है, क्या वहां हलचल होती है। अब साइड कौन सी है वो बाद में देख लेंगे, क्या उस दिन कुछ हलचल होती है। होती है का मतलब देख लेते हैं, 4 या 5 साल पहले चले जाते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ क्या देख रहे हैं हम? 1 फरवरी 2023 का वो दिन। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था 1 फरवरी 2023 को? अगर आप थोड़ा पहले जाएं, स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा था? 1 दिसंबर 2022 से लेकर लगातार बाजार गिर रहा था, ये क्लियरली हमको दिख रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर ये मार्केट काम कर रही थी उस समय, क्लियरली आप देख सकते हो। आप देखिए इस तरह से, है ना? तो इसका मतलब बाजार कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन में था, एक डाउन ट्रेंड के अंदर था, जबकि 1 फरवरी 2023 में मार्केट ने बॉटम बनाया शॉर्ट टर्म में और उस दिन के बाद ही एक अच्छा खासा बाउंस मिला, उसके बाद भी, यानी ये एक बॉटम होने का संकेत मिला। अब इंट्राडे ट्रेड करने के लिए अच्छे खासे वहां पे एक मूवमेंट उनको मिला मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को, और उसके बाद भी जो नेगेटिविटी थी बिफोर बजट वो खत्म हो गई और उसके बाद बाजार ऊपर चला करीब करीब 2 हफ्ते। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स को काटने का काम पिछले साल के बजट ने किया था और मार्केट स्टार्टेड टू मूव ऑन एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स। ये हमें क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन फिर वो फिजल आउट हो गया और नए कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं बाजार में। अब बजट ही तो सारी जिंदगी चलता नहीं रहेगा, बजट का इंपैक्ट कितने समय तक रहेगा वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मुश्किल से
10 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन तक शेयर बाजार बजट के दिन आए हुए सेंटिमेंट्स को कैरी करता है। तो एक ऑब्जर्वेशन दोस्तों हमें पिछले साल का ये मिलता है। अगला हमारे पास है दोस्तों 1 फरवरी 2022। 1 फरवरी 2022 से पहले आप करीब करीब क्या देख रहे हैं? अक्टूबर में से मार्केट ने टॉप आउट कर दिया था, उसके बाद बाजार फॉल कर रहा था और करीब करीब दिसंबर 2021 यानी बजट से करीब करीब 1.5 महीने पहले एक शार्प रैली आई थी। शार्प रैली आई थी और लोग उस समय ये समझने लगे थे कि ये जो रैली है ना ये प्री बजट रैली है, लेकिन वो फिजल आउट हो गई। टॉप के आसपास आते आते उसने एक शार्प करेक्शन दे दिया 17 जनवरी 2022 को, यानी बजट से कुछ समय पहले करीब करीब हफ्ता 10 दिन पहले स्टॉक मार्केट में बड़ा ही शार्प करेक्शन आया था। तो अब हम क्या कहेंगे, उस समय को अगर एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो क्या ये हम अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक के मार्केट सेंटीमेंट्स को देखेंगे या मोस्ट रीसेंट मार्केट सेंटीमेंट को देखेंगे? हम देखेंगे मोस्ट रीसेंट मार्केट सेंटीमेंट। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ अप एंड डाउन, बॉटम बन गया शॉर्ट टर्म में, और बजट वाले दिन यानी कि आप ये लगा लीजिए 1 फरवरी 2022 को अच्छा खासा एक मूव मिला था जो नेक्स्ट डे फिर से फिजल आउट हो गया। यानी बजट वाले दिन ने इस साल 2022 में कैसे सेंटीमेंट्स बनाए? नेगेटिव सेंटीमेंट बनाए, और वो सेंटीमेंट कितने समय तक कैरी फॉरवर्ड हुए? हम देख रहे हैं जब भी बाजार ने उछलने की कोशिश की फेल हुआ, यानी नेगेटिविटी फैला दी थी, और ये नेगेटिविटी करीब करीब 1 महीना 4 मार्च तक चली थी। तो पोस्ट बजट का एक डायरेक्शन आपको बजट वाले दिन में मिल गया, क्लियर कट डायरेक्शन हमें मिला। पिछली बार हमें कम से कम 15 दिन का डायरेक्शन मिल गया था पॉजिटिव साइड में, यहां पर हमको करीब करीब 1 महीने का नेगेटिव डायरेक्शन बजट ने दिया है। बेसिकली दोस्तों अगर आप पोजिशनल ट्रेडर भी हैं तो आप बजट वाला दिन निकल जाने के बाद भी सोच सकते हैं कि अब ये जो माहौल बन गया है बाजार में अच्छा या बुरा, ये कुछ समय के लिए कैरी हो सकता है। आप मैक्सिमम 5 से 10 दिन का ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट डे ऑफ बजट भी आप अपने ट्रेड पोजीशंस बना सकते हैं। पीछे चलिए, यहां आप क्या देख रहे हो, ये है दोस्तों 1 फरवरी 2021। 1 फरवरी 2021 में बाजार ऊपर 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 ही जा रहा था और करीब करीब 10 दिन पहले एक शार्प करेक्शन प्री बजट नर्वसनेस आई, एक बहुत ही शार्प डिप आई, और आप देख रहे हैं बजट वाले दिन 1 फरवरी 2021 को जो डिप आई थी पूरी की पूरी वी शेप रिकवरी। इमेजिन द अमाउंट ऑफ मोमेंटम यू गेट एज अ ट्रेडर, राइट? अगर आप शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडर हैं, यू अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं तो आपने पैसा कमा लिया, और वहीं आपकी डायरेक्शन गलत कर दी, आपकी पड़ गई, तो आपकी सारी की सारी कैपिटल उड़ सकती है इस तरीके के ट्रेड्स में। तो यहां हमने देखा वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रही, सारा डिप उसने अरेस्ट किया एंड मार्केट मूव्ड ऑन, और करीब करीब ये सेंटिमेंट अगेन 2 हफ्ते तक चला। ठीक है, तो किसी ने अगर बजट वाले दिन सेंटीमेंट को पहचान लिया कि अब बाजार का माहौल अच्छा हो गया है या खराब हो गया है, उसके हिसाब से पोजीशनल ट्रेड किए हो हफ्ता 10 दिन के लिए, तो इस केस में भी उन्होंने मुनाफा कमाया होगा। आप देखिए दोस्तों यहां क्या हुआ है, 1 फरवरी 2020 में बाजार आप देख रहे हैं कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन उसका जो फ्लेवर है वो पॉजिटिव है। एक तो कंसोलिडेशन नीचे की तरफ हो रहा है, यहां पर है कंसोलिडेशन है, रेंज में फंसा है, लेकिन पॉजिटिव साइड में हल्का हल्का बाजार ऊपर जा रहा था। लेकिन आपने देखा कि 16 जनवरी यानी बजट से करीब 2 हफ्ते पहले एक डिप आया, फिर से एक वी शेप रिकवरी आई। फिर से वही बात है कि अगर बजट में आप सही साइड पे ट्रेड प्लेस करना जानते हैं ऑप्शंस मार्केट में, इसमें भी आप माला माल हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एक इवेंट है, इसको आपको कैसे प्ले करना है। और ये जो आपको रिकवरी मिली है कितने दिन तक चली? करीब करीब आपकी चली ये भी करीब करीब 15 दिन या 10 से 12 दिन ये रिकवरी चली, और उसके बाद बाजार में आप जानते ही हैं इतना शार्प डिप
कोरोना वाला डिप था, जिसके बारे में ना तो कुछ बजट कुछ कर सकता है, ना ही कोई फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कर सकता है, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ। कोरोना जैसा शार्प कट आपको चार्ट्स में दिख रहा है। तो आपने यहां भी देखा कि मार्केट का मूड सेट कर देता है बजट फॉर एटलीस्ट 1 वीक टू 2 वीक्स। एक लास्ट केस और देख लेते हैं और बाकी केसेस को दोस्तों आप लोग खुद ही समझिएगा। यहां देखिए बड़ा ही स्ट्रेंज सिचुएशन है। ये है दोस्तों 2019 का बजट, ठीक है। ये देखो, ये गिर रहा था बाजार, गिरने के बाद कंसोलिडेशन में रुका हुआ था। पहले बजट से पहले इस तरीके के सेंटिमेंट्स थे और करीब करीब 10-12 दिन पहले से बाजार जो है शार्पली नेगेटिव टोन में आ गया था। बाजार बजट को नेगेटिवली नर्वस हो रहा था। नर्वस होने के बाद एक शार्प पुल बैक, अगर सही साइड पे आपने ट्रेड कर लिया, अच्छा पैसा कमाया होगा। उसके बाद ये पुल बैक लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही सस्टेन हुआ और फिजल आउट हो गया। उसके बाद मार्केट मूव ऑन, और जब मार्केट मूव ऑन होता है तो वो किसी नई न्यूज डेवलपमेंट पर मूव ऑन करता है। तो बजट का इंपैक्ट हमें मोर और लेस यहां भी दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था। पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहां पर यह है दोस्तों कि अल्टीमेटली बजट में कुछ हलचल हुई है। मैंने आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता ली, अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो बजट वाले दिन को ऑब्जर्व कर लीजिए, दिन को गुजर जाने दीजिए और उसके बाद सही डायरेक्शन में सही स्टॉप लॉस के साथ आप लोग पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। अब आती है बात उन स्ट्रेटजीज को जो आप बना सकते हैं बजट वाले दिन। अब बजट वाले दिन एग्जैक्टली होता क्या है? आज मैं बैठ के कुछ सोच सकती हूँ कि बजट अच्छा आएगा, बुरा आएगा, बहुत कुछ है जिसमें आप माइन्यूटली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या ये पॉलिटिकल बजट होगा, क्या ये पॉपुलिस्ट बजट होगा, क्या बाजार को पसंद आएगा, बाजार को नहीं पसंद आएगा, इस तरीके के बहुत सारी कहानियां मार्केट में चलने लगती हैं। और आज की डेट जो कि प्री बजट का समय है, आज 27 तारीख है जनवरी की, तो ये बजट के अराउंड बहुत कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं। उन्हीं डिस्कशंस के बेसिस पर अल्टीमेटली बाजार रिएक्ट करेगा और वो रिएक्शन आएगा 1 फरवरी 2024 को। अब अब क्या होता है, जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं करीब 10 बजे, वो अपनी स्पीच आपके सामने लेके आती हैं, बताती हैं, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ती हैं, उसके बाद आपको बजट के बारे में माइन्यूटली अपने अनाउंसमेंट्स करती है और बाजार उस अनाउंसमेंट्स को रीड करता है, इंटरप्रेट करता है और अपने एक्सपेक्टेशन जो उनको उम्मीदें थी, अगर वो बजट उन उम्मीदों के खरे के ऊपर खरा उतरता है तो मार्केट एक पॉजिटिव मूव देता है, खुश होता है, चीयर्स देता है। और अगर उसके विपरीत हो जाता है तो बाजार उसमें नेगेटिव मूव देता है, उदास हो जाता है। तो मोर और लेस इस तरीके से चीजें होती हैं। और ये सब चीजें तब होती हैं जब फाइनेंस मिनिस्टर आके कुछ बोले। हमें नहीं पता वो क्या बोलेंगे क्योंकि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि तभी रिवील होता है। तो हम लोग मार्केट में सिर्फ नजर रख सकते हैं, प्राइस एक्शन को देख सकते हैं और निर्मला सीतारमण क्या बोल रही हैं उसको सुन सकते हैं। अच्छा, अब उनकी कही हुई बातों को डिकोड करने से तो अच्छा है एक सिस्टम बना लें अपने लिए कि जब तक वो बोल रही हैं, ठीक है, तब तक क्या हो सकता है, और जब वो बोल चुकेंगी और मार्केट उसकी बोली हुई बातों को एब्सॉर्ब कर चुकेगा, तब क्या करें। ठीक है, सो टिल दैट टाइम, जब तक बजट अनाउंस हो रहा है और बजट के सारे ब्लूप्रिंट सामने नहीं आते हैं, तब तक ट्रेडर क्या करें, क्योंकि वो असमंजस का स्टेट है, मतलब वहां थोड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, राइट। उस टाइम पे मार्केट मोर और लेस अनटिल एंड अनलेस आपको प्राइस एक्शन में कोई डिसिसिव मूव मिल जाए, जो कि जिसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, मिल जाएगा तो नजरों में आपको दिखाई दे जाएगा। जनरली बजट के अराउंड जब तक वो बजट पढ़ा जाता है करीब 11 बजे, 11:15, 11:30 के आसपास, एट द मोस्ट आपको 11:30 के आसपास दोस्तों फाइनल उसमें से डिसीजन समझ आ जाता है कि अब बाजार ने किस रुख में चलना है फॉर सम टाइम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 ट्रेडिंग करेंगे। पहला करेंगे 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। अब ये टाइम नहीं फिक्स कर सकते मैंने 11 बजे तक ही करना है, 11 के 11:30 भी हो सकते हैं। वो ट्रेड सेटअप ऐसा होगा वो आपको दिखा देगा कि 11 के 11:30। ठीक है, तो सुबह 9:15 से
11:30 मान लीजिए, तब तक आपका एक इनडिसीजन अगर हो तो क्या करोगे, और जब डिसीजन आ जाए, बाजार को डायरेक्शन मिल जाए, तब आप क्या करोगे। तो दो तरीके के ट्रेड्स में अब आपके सामने बनाने जा रही हूं दोस्तों। ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट, ठीक है। और इस चार्ट पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर ऐड करूंगी और उसको कहते हैं सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को माइन्यूटली अगर जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरा वीडियो देखिए प्रॉफिट पॉइंट पर। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए मोटा मोटा, ठीक है, कि जैसे ही ये हरा हरा इसमें बादल बनता है, आप देख रहे हो यहां से ग्रीननेस, यानी ट्रेंड अब पॉजिटिव है। जैसे ही इसके आसपास, हमारी कैंडल्स के आसपास ये रेड घेरा बन जाता है, रेडनेस, ठीक है, वहां से हम समझते हैं कि यहां से ट्रेंड नीचे जाएगा। हरा का मतलब ऊपर जाएगा और रेड का मतलब अब यहां से ट्रेंड नीचे जाएगा। तो ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। मोड, क्योंकि हमने जैसे डिसाइड किया था कि बजट के दिन हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं पड़ेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी को सिंपल रखेंगे और सिर्फ ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे 11:30 के बाद, ठीक है। तो या तो आप ये कर लो कि मैंने ट्रेड ही 11:30 के बाद करना है, लेकिन आप ट्रेडर हो और आपको सुबह भी कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। दो स्ट्रेटेजीज के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, बाय यूजिंग सुपर ट्रेंड ओनली। और ट्रेंड, सुपर ट्रेंड को समझने का तरीका हमने बना लिया है कि जैसे ही ये लाल बॉक्स के आसपास कैंडल्स आ जाएं, यहां से ट्रेंड नीचे गिरेगा। जैसे ये हरा घेरा बनने लगे, इसके पास यहां से ट्रेंड ऊपर जाने लगेगा। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक सिनेरियो बना रही हूँ, ठीक है। जैसे कि इस चार्ट में आपको दिखता है, देखिए वर्टिकल लाइन कितना है, 9:15 जैसे मान लो मार्केट खुली, ठीक है। अब या तो नीचे खुलेगी या ऊपर खुलेगी और अटक गई किसी पर्टिकुलर रेंज में, और बजट के पढ़ने के बाद किसी भी बजे, 11, 11:15, 11:30, किसी भी समय अगर कोई डिसिसिव मूव आता है, जैसे कि हमें यहाँ चार्ट्स में दिख रहा है, तो क्या करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोस्तों सुपर ट्रेंड बना हुआ है चार्ट्स के अंदर, टिल द टाइम बजट इज बीइंग रेड। ये एक केस स्टडी की तरह से आप इस चार्ट को समझें, ज्यादा इसके साथ डेट्स को एसोसिएट ना करें, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन देखें कि मार्केट एक रेंज में अटकी है, तो स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए। आप चाहेंगे, अगर आपके पास सेंसिबल का आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो सेंसिबल के आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाओगे, सेंसिबल ट्रेड स्ट्रैटेजी बिल्डर। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं स्ट्रैटेजीज को, जिसमें आप देख रहे हो दोस्तों बड़ी सारी लेफ्ट हैंड साइड पर बुलिश, बेयरिश, न्यूट्रल, अदर स्ट्रैटेजीज बनी है। मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की समझ है, आप जानते हैं कॉल और पुट क्या होता है, बाय और सेल क्या होता है। अगर ये सब आप समझते हैं और बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है, तब आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब दोस्तों मैंने जैसे कि चार्ट में देखा और जैसा मैं समझती हूँ कि भाई 11:15 तक कोई मूव नहीं आएगी, तो मैं कहने की कोशिश करी कि न्यूट्रल रहेगा मार्केट। मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा और न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल का टैब मैंने क्लिक किया और मेरे पास न्यूट्रल होने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आई। जो स्ट्रैटेजी मैं पिक कर रही हूँ बजट डे के लिए दोस्तों, वो है शॉर्ट स्ट्रैडल। मैंने दोस्तों इसको जैसे ही क्लिक किया, आपके सामने एक पे ऑफ चार्ट राइट हैंड साइड में आ जाता है। अब इस पे ऑफ चार्ट को दोस्तों आप कैसे रीड करोगे सबसे पहले ऊपर देखो जरा, ये कहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इतना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में अब दोनों साइड पे सेल कर रहे हैं, बाय साइड, सॉरी, कॉल को भी सेल कर रहे हैं और पुट को भी सेल कर रहे हैं। तो सेलर का जो लॉस होता है दोस्तों अनलिमिटेड होता है, लेकिन हम उसको भी लिमिट करने के लिए आपके साथ बात डिस्कस करेंगे। राइट हैंड साइड में आप देखो कितना पैसा चाहिए अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, तो करीब करीब 1.3 एल, यानी 1.3 लाख रुपीस आपको चाहिए इस ट्रेड को करने के लिए, क्योंकि यहां पर आप
सेल करके काम करना चाह रहे हैं। और ऑप्शंस में दोस्तों जब आप सेल साइड में होते हैं तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। तो अब आप क्या करोगे, आपको सेल भी करना है क्योंकि यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। और क्यों ये स्ट्रेटेजी अपनानी है मैं बहुत जल्द आपके साथ अभी बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको मार्जिन कम करना है, भाई आप इतना पैसा नहीं अटकाना चाहते, तो दूसरी स्ट्रेटेजी यानी आयरन बटरफ्लाई जो जस्ट उसके साइड में है, वो अगर आप अपना ले, आप बना ले, तो आप देख रहे हो कहां तो 1.3 लाख रुपीस चाहिए था कमिट करने के लिए फंड्स को, और कहां आपका अब मार्जिन नीडेड है 45,000। अब आपको खुद देखना है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है ब्लॉक करने के लिए। अगर पैसे ब्लॉक करने के लिए नहीं है, मार्जिन मनी आपको कम रखना है, तो आप कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रॉफिट में भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। इस केस में आप देख रहे हो आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, 8,000 रुपए। लेकिन जहां आपने ज्यादा मार्जिन कमिट किया था 1.3 लाख, तो वहां आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था 17,900। तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा पैसा मेरा कुछ ना लगे और मुझे सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा हो। तो दोनों ही स्ट्रैटेजीज दोस्तों मैंने आपके सामने रख दी है। अब जो भी आपको अपने हिसाब से यूज करनी है, आपको पता होगा कि मैं यहाँ पैसा ज्यादा फंसा रही हूँ, और अगर मैं ज्यादा पैसा फंसा रही हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो चलिए मानते हैं कि आप शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं और करीब करीब 1.3 लाख रुपीस से आपको ये ट्रेड प्लेस करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, टिल द टाइम फाइनल डायरेक्शन इज नॉट टेकन बाय द स्टॉक मार्केट ऑन द बजट डे। अच्छा, इसको जरा पे ऑफ के केस में भी समझ लीजिए और कर्सर को लेके आइए उस हरे शेडेड एरिया में, रेड में थोड़ा मत लेके जाइए। ठीक है, यहाँ ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस लाइन के लेफ्ट में रेड रेड है और बीच में कुछ ग्रीन है, कुछ ऐसी हट सी बनी है। और अगर मैं कर्सर यहाँ रखती हूँ तो इसके राइट में भी रेड रेड है। रेड मतलब लॉस और ग्रीन जोन का मतलब प्रॉफिट जोन। आप कहना की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार रेंज बाउंड रहेगा जब तक कि डायरेक्शन नहीं ले लेता फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बाद, और आप ये बेट कर रहे हो। फिलहाल निफ्टी कहां पर है, अगर आज की डेट में हम बात करें, निफ्टी 21,352 पर है इस समय, 21,352। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ, जो बीचों बीच की लाइन है, एटीएम कॉल है, वो 21,350 है, 21,352 के मोस्ट नियरेस्ट। इस समय मार्केट हमारा इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड कर रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बजट वाले दिन दोस्तों ये जो निफ्टी होगा कोई और रेट पर होगा। पर अगर हम मान के चले कि आज ही बजट आने वाला है और हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हैं, तो किस तरीके से काम करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हो कि निफ्टी 21,010 से लेकर निफ्टी 21,710 के बीच में ही रहने वाला है। बाजार इससे ज्यादा ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। ये आपने रेंज बना ली जो कि काफी ब्रॉड रेंज है, क्योंकि अगर इस रेंज के नीचे या इस रेंज के ऊपर चला जाएगा वो डिसिसिव मूव आ जाएगा। तो आप बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हो और आप एक स्प्रेड बना रहे हो। स्प्रेड का मतलब बेसिकली ये है कि कुछ कंबाइन कर रखा है आपने, सिर्फ इसमें कॉल या पुट नहीं खरीद रखी, दो तीन चीजों को आपस में मिला के जब आप बनाते हैं तो स्प्रेड बनाया जाता है, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, आपने इस ट्रेड को किस तरीके से बनाया, आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि you have sold put option, you have sold call option। ठीक है, 21,350, 21,350 यानी सेम स्ट्राइक प्राइस जिस पे इस समय बाजार है, एटीएम के ऊपर आपने एक लॉट बेच दिया, उतना ही आपने एक लॉट खरीद लिया। अब मार्जिन कम करने वाले केस में आपने क्या किया था दोस्तों, अगर आपने ये बटरफ्लाई बना दी थी तो एक लॉट बेच दिया, पुट का एक लॉट बेच दिया कॉल का, लेकिन थोड़ी दूर की पुट ऑप्शन खरीद ली, थोड़ी दूर की कॉल ऑप्शन खरीद ली, ताकि आपकी मार्जिन कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रैडल जो है बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। डिटेल में जानेंगे किसी और वीडियो में, फिलहाल आप सिंप्लीफाई रखिए। आपने शॉर्ट स्ट्रैडल बना रखा है, एटीएम की आपने एक लॉट बेच दिया है, एक लॉट
कॉल ऑप्शन का बेच दिया है, एक पुट ऑप्शन का बेच दिया है। हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई रखेंगे। आपने एटीएम एट द मनी की कॉल बेच दी है और एट द मनी की एक पुट बेच दी है। अगर यही लॉट आपने बढ़ा के, मान लीजिए आपने कर दिए 10 10 बेच दिए, आपकी जितनी भी कैपिटल है, जितना आप काम करना चाहते हैं, तो 12,90,000 का करीब करीब आपका कैपिटल लगेगा। लोग बड़े बड़े लॉट्स में भी काम करते हैं, ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए मानते हैं कि आपने सिर्फ एक एक लॉट के ऊपर ही काम किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये आपका क्या बनेगा। तो आपने ये स्ट्रैटेजी बना ली, क्योंकि आप समझते हैं कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में रहेगा, रेंज इधर से लेकर इधर तक है। अब मान लो बाजार 11:30 बजे तक या 11 बजे तक इस पर्टिकुलर रेंज में रहता है, तो जैसे जैसे मार्केट इस रेंज में चलेगा तो आप देख सकते हो कि आपके जो प्रॉफिट है 6,000 6,000 6,000 5,000 6,000 4,000 इतना रुपए तक का आपको प्रॉफिट यहाँ करीब करीब आपका जो है आपको जो कितने पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे आपका लॉस होना शुरू हो गया। सो करीब करीब आपको हर एक स्टेज पर इस पर्टिकुलर रेंज में रहने का कुछ ज्यादा कुछ मैक्सिमम मुनाफा होगा, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हो सकता है 6,700। ये जरूरी नहीं है कि इतने पैसे लगा के आपको इतने रुपए का प्रॉफिट होगा ही, लेकिन ये है मैक्सिमम प्रॉफिट अगर निफ्टी 21,350 तक रही, लेकिन इस साइड गई और इस साइड रही तो भी आपको कुछ मुनाफा होगा, जो कि काफी वेरिएबल होगा, कभी ज्यादा होगा या कम होगा, ये आप मोटा मोटा यहाँ देख सकते हो। यानी ये स्ट्रेटजी पे आपने काम किया और बैठे, और जितने भी लॉट्स में आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपके प्रॉफिट हो गए। मान लीजिए आपकी कैपिटल आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमिट करनी है, तो आपने काम किया, आपने बटरफ्लाई बना दी, ठीक है। बटरफ्लाई बनाने में और कितने रुपए लगे हैं आपके 45,000, और लेकिन आपने क्या काम किया, इनको आपने थोड़ा ना बढ़ा लिया, ठीक है। आपने क्या किया, ये सारे जो लॉट्स थे इंक्रीज कर लिए। पिछले केस में भी आपके 1.5 लाख के करीब लगे थे, आपने इन लॉट्स को और इंक्रीज करके 3 लॉट्स में काम कर लिया, तो 1,36,000 रुपए आपके लगे। लेकिन आप बटरफ्लाई के साथ काम करना चाहते हो, फिर से आप यही काम करना चाहते हो कि मार्केट जो है स्टक रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। तब आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है पिछले के केस में से कितना हो गया। यहाँ पर आप, क्योंकि आपने लॉट साइज बढ़ा दिया, आपको कैपिटल का डिसिप्लिन आपने रखा, पिछले केस में 1.5 लाख, इसमें भी आपने 1.5 लाख, लेकिन यहाँ पे 3 लॉट्स के साथ काम करके आपने इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई। जो आपको सूट करता है, जो आपको फलता है, वो आपको करना चाहिए। कौन सी सही या गलत रहेगी ये बिल्कुल नहीं है, ये भी ऑप्शन है, ये भी आपके पास स्ट्रैटेजी है, इसको आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वाली आपको स्ट्रैटेजी मोटा मोटा अभी समझ में आया है कि रेंज बाउंड के लिए या तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल बना लीजिए, या फिर ज्यादा लॉट्स करके आप उसको कर लीजिए, बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए अब जरा निफ्टी के पीछे चलते हैं। चलो, मैंने कहा मैंने सिर्फ सुपर ट्रेंड के ऊपर काम करना है, और जब फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुकेंगी करीब करीब यहाँ पर मान लीजिए 11 बज के करीब करीब 11 बजे वो बोल चुकी हैं, बोलने के कंक्लूजन में है, बाजार जो है ना इस रेंज में से निकलने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। मान लो ऐसा कुछ होता है, ऑल्दो जो भी कुछ होगा वो काफी शार्प होगा। इस चार्ट में आपको भी दिख रहा है कि एक डिसीजन हो गया है नेगेटिव साइड में, हाँ ठीक है। अब ये डिसीजन नेगेटिव साइड में यहाँ दिख रहा है, हो सकता है पॉजिटिव साइड में दिखे। नेगेटिव साइड में दिखने का कंफर्मेशन दोस्तों सुपर ट्रेंड में आपको दिख रहा है, ये ना सुपर ट्रेंड, ये रेड रेड बनने लग गया। अब मतलब ये कैंडल मेरी इस लाल वाले घेरे के जब तक नीचे रहेंगी, मैं नेगेटिव ट्रेंड में बनी हुई रह सकती हूँ। उनकी स्पीच खत्म हो गई है, अब मुझे बाजार का एक डायरेक्शन मिलता है जो कि कंटिन्यू रहता है फ्रेंड्स, करीब करीब 11:30 बजे तक, 1-1.5 घंटे तक बाजार में उस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आया तो आपने क्या काम करना है, आपको फिर से जाना है स्ट्रैटेजी बिल्डर पर, ट्रेड करिए, स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर जाइए, और अब आपका व्यू क्या है, आपका कंप्लीटली बियरिश व्यू है, तो 1-2 बियरिश के ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब देख लो आपने क्या काम करना है। शार्प मूव आता है, अगर वो प्राइस एक्शन में आपको दिखता है, तो बेस्ट होगा कि अब आप एक पुट खरीद लें।
पुट खरीदोगे दोस्तों, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा, जितनी शार्पली वो नीचे जाएगा, उतनी ही तेजी से आपका मुनाफा होगा। सेल करके काम करने का अब पोस्ट बजट फॉर नेक्स्ट 2-3 आवर्स कोई सेंस नहीं बनता। बस सुपर ट्रेंड को देखते रहना, जैसे ही आपको लगे कि अब ये हरे घेरे, लाल घेरे में से हरे घेरे में आने लगे, क्योंकि बहुत शार्प मूव हो सकता है बजट के बाद बहुत नीचे की तरफ जाने लगे, तो पुट खरीद लिया। जैसे ही आपको लगे कि सुपर ट्रेंड में से निकल के अब ऊपर की तरफ जाने लगा है, तो फटाफट आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। तो टिल द टाइम शी स्पीक्स लेट्स मेक अ स्प्रेड, आफ्टर शी स्पीक्स लेट्स सिट एज एन ऑप्शन बायर। यानी ये कहना कि मैं क्या तो कॉल बायर हूं या मैं सेलर हूं, ये गलत होगा। हर दिन के हिसाब से आपको दोनों साइड में काम करना आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज तो ये अहम हो गई, बजट की स्ट्रेटेजी आप कैसे प्लान करेंगे। रट के नहीं रहना है, देखना भी है, नजरों से भी आपको क्लियर कट दिखेगा। और जब ऐसा हो रहा हो तो ये कर लेना, विपरीत हो तो उससे उल्टा काम भी कर लेना। कब आपको बाय साइड में रहना चाहिए और कब आपको स्प्रेड बना के काम करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी और सबसे अहम बात जो बड़ी ही यूनिक है इस पर्टिकुलर बजट में, वो है दोस्तों एक्सपायरी। हाँ, तो मैंने क्या देखा दोस्तों, 1 फरवरी है थर्सडे, ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी भी है। अब जिस भी स्ट्राइक प्राइस में आप काम कर रहे हो, वो पोस्ट लंच करीब करीब 2 बजे के बाद उनका जो क्या कहते हैं, गलना शुरू होता है, प्रीमियम बहुत शार्पली गलना शुरू होता है। तो जिस भी साइड में काम कर रहे हो, कॉल साइड में या पुट साइड में, ठीक है, चाहे मार्केट पॉजिटिव है उस समय या नेगेटिव है, 11 बजे से करीब करीब 2 बजे तक आप मान लो उस डायरेक्शन में आप प्ले कर सकते हो सुपर ट्रेंड के साथ। अब क्योंकि उस दिन एक्सपायरी भी है, बजट प्लस एक्सपायरी, तो 2 बजे के बाद अगर आपको एक आखिरी ट्रेड लेना भी है तो सेलर की तरह, क्योंकि प्रीमियम को गलने का एडवांटेज आपको लेना है। अब कॉल बायर की तरह से काम नहीं करना। तो क्योंकि हम बजट के साथ एक्सपायरी को भी ध्यान में रखेंगे और एज एन ऑप्शन बायर एंड सेलर हमें पता है कि आखिरी के 1 घंटे में बहुत तेजी से प्रीमियम गलते हैं, क्योंकि 3:30 बजे जो भी कॉल है वो जीरो हो जानी है, जो भी पुट है वो जीरो हो जाना है। तो आप लोगों को अपनी साइड बदल लेनी चाहिए, आपको तुरंत ऑप्शन बायर ना होकर ऑप्शन सेलर बन जाना चाहिए इन द डायरेक्शन। एड इट विद सुपर ट्रेंड एंड आई एम श्योर आप बजट के दिन अपने लिए अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितने भी सिचुएशंस को ऐड कर सकती थी, मैंने पूरा आपको वो स्ट्रेटेजी देने का पूरा प्रयास किया है। अभी भी समय है, इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर लो, बैक टेस्ट कर लो, समझ लो, कमेंट करो अगर आपको समझ में आता है। जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर रियल मनी के साथ ट्राई नहीं करते हैं तो वर्चुअल मनी के साथ जरूर स्ट्रेटेजी को यूज कीजिएगा। और आई होप कि ये बजट आपके लिए भी लाभकारी साबित हो। प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, और भी यूजफुल कंटेंट इसी चैनल पर आपको मिलेगी।